आप प्रश्न करता हैं, आप प्रश्न पूछते हैं कि गुरुदेव मेरा नाम राजीव है, मैं हरिद्वार का रहने वाला हूँ, कृपा करके आयुर्वेद के ऊपर कुछ आप बोलिए। क्या आयुर्वेद वेद में कहीं इसका वर्णन है? क्या कहीं हमारे धार्मिक पोथी पुराण या शास्त्र में इसकी कोई कथा या कहानी है? कृपा करके मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तो राजीव जी, हम बताना चाहेंगे कि आयुर्वेद मुख्य जो वेद हमारे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उसी में एक उपवेद है जिसका नाम आयुर्वेद है। महर्षि चरक कहते हैं कि किसी भी दवाई को हम 4 प्रकार से बांट सकते हैं। प्रकृति ने जो हमें दवाइयाँ दी हैं, जो जड़ी बूटियाँ दी हैं, इन्हीं से को आपस में मिला करके जो एक बूटी काम करती है, जो दवाई काम करती है, उसी को हम आज समझेंगे। महर्षि चरक कहते हैं कि कोई भी दवाई, आयुर्वेदिक दवाई को हम 4 प्रकार से ले सकते हैं। पहला कि दवाई जो बनी है, औषधि जो बनी है, बनने के समय क्या माहौल था, वातावरण कैसा था, पॉजिटिव था, नेगेटिव था, सकारात्मक था कि नकारात्मक था। दूसरा, बनाने की विधि, इंग्रेडिएंट्स। कोई भी दवाई, कोई भी औषधि जब बनाई जाती है तो उसमें नाना प्रकार की जो जड़ी बूटियाँ मिलाई जाती हैं, क्या उनके मिलाने का तरीका, उनकी मिलाने की मात्रा, दवाई के बनाने का तरीका पूरा है। तीसरा, जो आयुर्वेद आचार्य हैं, जो वैद्य हैं, जो डॉक्टर हैं, जो आपको दवाई दे रहे हैं, उनकी आस्था, श्रद्धा और विश्वास उस औषधि के प्रति। चौथा, जो मरीज उस दवाई को ले रहा है, उसकी उस डॉक्टर के प्रति, उस वैद्य और आचार्य के प्रति, उस दवाई के प्रति कितनी निष्ठा है, कितनी आस्था है, कितनी श्रद्धा है। इसी का हम प्रमाण लेंगे श्री रामचरितमानस से। जब लक्ष्मण जी को बाण लगा, शक्ति बाण लगा, उस समय लक्ष्मण जी मूर्छित हुए। जाहिर सी बात है कि वो बाण श्री रामचरितमानस की यदि माने तो मेघनाथ ने चलाया था, और रामायण की यदि माने, महर्षि वाल्मीकि ने जो लिखा है, वो बाण रावण के द्वारा चलाया गया था। तो मेघनाथ राजा का पुत्र है, तो उस बाण में जो जहर लगा था वो स्लो पॉइजन था। सूर्य निकलने से पहले ही लक्ष्मण जी मर जाएंगे, अभी केवल मूर्छित हैं। अब वैद्य को बुलाया जाए। अब राजा ने बाण चलाया और वो जहर सिर्फ राज्य वैद्य को ही पता है, और उसकी काट भी राज्य वैद्य को ही पता है। तो राज्य वैद्य लंका से बुलाया जाए। रावण के राज्य वैद्य को हम सुषेण वैद्य कहते हैं। श्री रामचरितमानस में इसका प्रमाण आया है। सुषेण वैद्य के पास कौन जाएगा? क्या वैद्य जी तैयार होंगे? अब वैद्य जी, जाहिर सी बात है, लंका पर आक्रमण हुआ है, अपनी ही भूमि के खिलाफ कोई राज्य वैद्य कार्य क्यों करेगा? दूसरी बात, राज्य वैद्य का घर भी पता होना चाहिए। तीसरी बात, यदि रास्ते में रावण की जो इंटेलिजेंस थी या उनके जो सैनिक थे, यदि वो पकड़ लें तो जो व्यक्ति जाएगा वह बलवान भी होना चाहिए, हाजिर जवाबी भी होना चाहिए। क्या पता राज्य वैद्य क्या प्रश्न करेंगे। तो पहली बात तो उनका घर ढूंढना, फिर उनको संतुष्ट करना, और फिर बड़े सीक्रेट तरीके से, चुपचाप, गुप्त तरीके से वैद्य जी को बुलाना। कई प्रकार की कठिनाइयाँ थी। बाबा बजरंगबली श्री हनुमान जी महाराज की ओर इशारा किया गया कि आप विद्यावान हैं, गुणवान हैं, अति बलवान हैं, अति चतुर हैं, आपको लंका के हर घर का पता है। क्यों पता है? क्योंकि आप पहले ही लंका में जा चुके हैं, एक एक घर को जला चुके हैं। अंगद जी गए जरूर थे, लेकिन वो सीधे राजमहल में गए, रावण से बातचीत की उनकी सभा में और लौट करके आ गए। अतः आप जाएं। श्री हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश करके सुषेण वैद्य के घर में गए। दोनों में वार्तालाप हुई। वैद्य जी ने कहा कि मैं लंका के शत्रु राजा राम और उनके भाई लक्ष्मण की सहायता क्यों करूं? तो श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं, अयोध्यापुरी और अवधपति ने कभी किसी को प्रताड़ित नहीं किया। प्रभु राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। अयोध्या कभी किसी को दुख नहीं देती है, ना ही किसी से टैक्स लेती है। आपने देखा होगा
किष्किंधा राज्य में भी बाली का वध करके वहीं की लोकल इकाई से सुग्रीव को राजा बनाया गया और बाली के जो काले कानून थे, जो कायदे थे, उनको मिटाया गया और अयोध्या ने किष्किंधा के राजा सुग्रीव को मित्र माना है और कोई भी अवधपति ने टैक्स की डिमांड नहीं की। उसी प्रकार हम यहाँ लंका के खिलाफ नहीं हैं, अपितु राजा रावण के जो काले कानून हैं, जो उनकी कानून व्यवस्था है, हम उसके खिलाफ हैं। रावण का वध करने के पश्चात यहाँ लंका के किसी भी मनुष्य को राजा बनाया जाएगा और उसमें भी विभीषण का राज्याभिषेक समुद्र के जल के द्वारा राज्याभिषेक कर दिया गया है। अवधपति ने आपके बीच से ही विभीषण को लंकेश की पदवी दे दी है। रावण की मृत्यु के पश्चात लंका का राज्य आपके बीच से ही विभीषण करेंगे। अयोध्या का इसमें कोई दखल नहीं रहेगा, ना ही किसी प्रकार का कोई टैक्स लिया जाएगा। तो ये बात तो थी यहीं तक राजनीति की, क्योंकि श्री हनुमान जी महाराज कुशल राजनेता भी हैं। वैद्य जी को बड़ा अच्छा लगा कि आप हमारी मातृभूमि के खिलाफ नहीं हैं। कानून जो काले कानून रावण के हैं, जो रावण अत्याचार करता है, आप उनके खिलाफ हैं, उसके तो मैं भी खिलाफ हूँ। वैद्य जी का धर्म क्या है? किसी भी शरीर को ठीक करना। वैद्य का ना कोई मित्र होता है, ना कोई शत्रु होता है। वैद्य जी ने दूसरी शर्त रखी कि बाहर रावण के गुप्तचर हैं, यदि मैं आपके साथ जाऊंगा तो मेरी मृत्यु निश्चित है। लेकिन श्री हनुमान जी महाराज ने कहा, आप निश्चिंत रहिए, बड़े गुप्त तरीके से आपको हम लेकर के जाएंगे और पुनः आपको आपके घर के साथ ही आपको प्रवेश करा दिया जाएगा। किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। युद्ध विजय के पश्चात आपको पुरस्कृत भी किया जाएगा कि आपने इस धर्म युद्ध में अवधपति की सहायता ही नहीं की, अपितु लंका की भलाई और कल्याण के लिए अपने मातृभूमि की सहायता भी की है। तो राज्यवैद्य जी सुषेण जी श्री हनुमान जी महाराज के साथ युद्ध स्थल पर गए। उन्होंने नाड़ी देख करके बताया कि ये ऐसा जहर है जो सुबह जैसे ही सूर्य निकलेगा उससे पहले ही लक्ष्मण जी की मृत्यु हो जाएगी। ये बूटी हिमालय पर द्रोणागिरी पर्वत पर मिलेगी। अब बूटी की पहचान बताई गई। श्री हनुमान जी महाराज को वेद का, आयुर्वेद का पूर्णतया ज्ञान था। बाबा बजरंगबली ने कहा कि मैं भोर होने से पहले ये बूटी ले आऊँगा। वैद्य जी ने कहा हिमालय बहुत दूर है, हम रात्रि के तीसरे पहर में बैठे हैं अभी इस समय, यदि ये पहर भी बीत गया तो सूर्य उदय होने में ज़्यादा समय नहीं है। श्री हनुमान जी महाराज ने कहा कि प्रभु के कार्य के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वहीं से बाबा बजरंगबली इजाज़त लेकर के दौड़ पड़े। रास्ते में काल ने मी राक्षस का वध किया। शिमला में जाखू ऋषि के स्थान पर, जहाँ जाखू मंदिर है, वहाँ ब्रह्म ऋषि को दर्शन दिए। द्रोणागिरी पर्वत से पहाड़ उठाया और रास्ते में भरत और श्री हनुमान जी महाराज का संवाद भी है। भरत जी को श्री हनुमान जी महाराज ने बताया कि जनक सुता माता सीता का हरण हुआ है, राम और रावण का युद्ध चल रहा है, लक्ष्मण जी मूर्छित हो चुके हैं, मैं उनके लिए बूटी लेकर के युद्ध स्थल पर जा रहा हूँ। पुनः जब वो लौट करके आए तो वैद्य जी ने पूछा, क्या आपने बूटी स्पर्श की है? नहीं महाराज। अब वही बात शुरू हुई कि बूटी किस माहौल में तैयार की गई है, कोई भी औषधि, आपने बूटी स्पर्श क्यों नहीं की? तो श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं इसका ओज, तेज और इसमें जो शक्ति है वो बनी रहे, इसलिए मैंने बूटी को स्पर्श नहीं किया। दूसरी बात, पहाड़ को उठाने का एक कारण ये भी था कि बूटी पहाड़ में ही लगी है, ये बूटी मुरझाए नहीं, इसके औषधीय गुण इसमें बने रहें और शत्रु सेना के हृदय में ये डर और भय पैदा करना कि इनकी सेना में तो बड़े बड़े अति बलवान महायोद्धा हैं जिन्होंने पहाड़ को भी उठा लिया। जब सुषेण वैद्य जी ने श्री हनुमान जी महाराज की ओर देखा तो सारी सभा हर्षित हुई, जय जयकार हुई और पुनः वैद्य जी ने कहा, अब हम प्रार्थना करते हैं, इस बूटी को स्पर्श करने से पहले हम प्रार्थना करेंगे कि ये बूटी औषधीय गुण बरकरार रखे और जो हमारा कार्य है वो सफल हो। औषधि तैयार की गई, अभिमंत्रित करके लक्ष्मण जी को बूटी पिलाई गई, बूटी दी गई
लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर हुई। तो पहला तो ये कि कोई भी औषधि और दवाई किस माहौल में तैयार होती है। यदि दवाई अभिमंत्रित है, औषधि अभिमंत्रित है, पॉजिटिव और सकारात्मक वातावरण में तैयार हुई है तो वो जरूर काम करेगी। दूसरा, उसके इंग्रेडिएंट्स, मटेरियल, तत्व, स्टेप टू स्टेप कितनी औषधियाँ कितनी मात्रा में मिलाई जाती हैं, ये भी आवश्यक है। और वैद्य जी की तो श्रद्धा पूरी थी ही ताकि लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर हो। और चौथा स्टेप क्या था? लक्ष्मण जी तो धर्म के ज्ञाता थे ही, ज्ञानी थे ही, वेद के विद्वान थे और अपने धर्म युद्ध में ही वो भाग ले रहे थे। तो धर्म के प्रति, वेद के प्रति, गुरु के प्रति, अपने से बड़ों के प्रति तो उनकी आस्था थी ही। सो लक्ष्मण जी की वो मूर्छा दूर हुई। तो हम यही कहना चाहेंगे राजीव जी, यदि ये चारों चरण, महर्षि चरक कहते हैं, यदि ये चारों ही चरण किसी भी दवाई को बनाने के समय और बनाने के बाद आचार्य और लेने वाले की यदि श्रद्धा पूरी है तो दवाई जरूर काम करेगी। लेकिन आज के भौतिक युग में डॉक्टर ठीक हैं, दवाई भी कई बार ठीक होती है, लेकिन कई बार इंग्रेडिएंट्स ठीक नहीं होते, पकड़ी भी जाती हैं। समाज में नाना प्रकार की बातें चलती हैं। डॉक्टर बेचारा बूटी तो तैयार करता नहीं, दवाई तो बड़ी बड़ी कंपनियां बनाती हैं। डॉक्टर ठीक है, मरीज भी ठीक है, श्रद्धा है डॉक्टर के प्रति, लेकिन दवाई किस माहौल में बनी और बनाते हुए क्या वो पूरा पैमाना ध्यान रखा गया है। किसी एक चरण की यदि कमी रहेगी तो मरीज को पूरा लाभ नहीं मिलेगा, मरीज ठीक नहीं होगा। तो ये प्रमाण हमने शास्त्रोक्त, वेदोक्त श्री रामचरितमानस के माध्यम से आपको दिया। महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण में ये लेख आपको मिलेगा। आशा करते हैं हमारी बात आपकी समझ में जरूर आई होगी। सीताराम।